जय हिंद साथियों, आपको जीके जीएस पॉइंट में स्वागत करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे। क्वेश्चन नंबर 1, मोहम्मद बिन कासिम का संबंध किस क्षेत्र से था? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, ताइफ क्षेत्र से। क्वेश्चन नंबर 2, अरबों के शासन में भारत का प्रमुख धार्मिक केंद्र कौन सा था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मुल्तान। इस क्वेश्चन को यूपीपीसीएस और एसएससी में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 3, अरबों ने मुल्तान को किस नाम से पुकारा? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, मक्का ए हिंद। क्वेश्चन नंबर 4, सिंध में अरब शासन का अंत कब हुआ? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 870 ईस्वी में। इस क्वेश्चन को एसएससी और एमपीपीएससी में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 5, अरब शासन के बाद सिंध में कौन सा स्थानीय वंश उभरा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सुमरा वंश। क्वेश्चन नंबर 6, अरबों के भारत में आने से कौन सी भाषा का प्रसार हुआ? इस क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 7, अरबों ने भारत में किस प्रकार का प्रशासन लागू किया? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, इस्लामी गवर्नर प्रणाली। क्वेश्चन नंबर 8, सिंध के हिंदुओं को अरबों ने किस शर्त पर धर्म पालन की अनुमति दी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जजिया कर देने पर। क्वेश्चन नंबर 9, मोहम्मद बिन कासिम का भारत पर आक्रमण किस वर्ष समाप्त हुआ? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 715 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 10, अरबों की असफलता का मुख्य कारण क्या था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। भारतीयों का प्रतिरोध, भौगोलिक दूरी, आंतरिक विद्रोह। क्वेश्चन नंबर 11, मोहम्मद बिन कासिम के बाद सिंध पर शासन किसने संभाला? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अरब गवर्नर। क्वेश्चन नंबर 12, अरबों ने भारत से कौन से वैज्ञानिक ज्ञान सीखे? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। शून्य और दशमलव प्रणाली, आयुर्वेद और ज्योतिष। क्वेश्चन नंबर 30, अरब आक्रमण के समय भारत में कौन सा धर्म प्रमुख था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हिंदू धर्म। क्वेश्चन नंबर 14, अरब आक्रमण के बाद भारत में कौन सा धर्म प्रवेश किया? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इस्लाम धर्म। इस क्वेश्चन को एसएससी और यूपीपीसीएस में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 15, भारत और अरब के बीच कौन सा समुद्री बंदरगाह प्रसिद्ध था? इसका आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 16, देवल कहाँ स्थित था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सिंध के निकट। इस क्वेश्चन को यूपीपीसीएस और एसएससी में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 17, अरबों का भारत में पहला लक्ष्य क्या था? अरबों का भारत में पहला लक्ष्य धार्मिक प्रचार, आर्थिक लूट था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों, धार्मिक प्रचार और आर्थिक लूट। क्वेश्चन नंबर 18, भारत में अरबों की असफलता के कारणों में से एक क्या था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। हिंदू समाज की एकता, अरबों की संख्या कम होना, प्रशासनिक कठिनाई। क्वेश्चन नंबर 19, अरब आक्रमण के बाद भारत में कौन सी सांस्कृतिक धारा विकसित हुई? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, हिंदू मुस्लिम समन्वय। क्वेश्चन नंबर 20, अरब आक्रमण के समय दक्षिण भारत पर कौन सा वंश शासन कर रहा था? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, पल्लव वंश। इस क्वेश्चन को बीपीएससी और एसएससी में पूछा गया है, तो यह क्वेश्चन वीवीआई हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 21, अरबों ने भारत से कौन सा खनिज सबसे अधिक व्यापार किया? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हीरा। इस क्वेश्चन को यूपीपीसीएस और एमपीपीएससी में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 22, भारत में अरबों का मुख्य प्रशासनिक केंद्र
कौन सा था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मुल्तान। क्वेश्चन नंबर 23, अरबों ने भारत से कौन सी विधा अपनाई? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी, गणित, चिकित्सा, दर्शन। क्वेश्चन नंबर 24, अरबों की असफलता के बाद उत्तर भारत में कौन सा वंश उभरा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गुर्जर प्रतिहार वंश। क्वेश्चन नंबर 25, अरब आक्रमण का सबसे बड़ा ऐतिहासिक परिणाम क्या था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी, इस्लामिक धर्म का प्रवेश, व्यापार का विस्तार, सांस्कृतिक आदान प्रदान। क्वेश्चन नंबर 26, अरबों ने भारत पर कितनी बार असफल आक्रमण किए थे सफलता से पहले? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 2 बार। क्वेश्चन नंबर 27, अरबों के पहले असफल आक्रमण का कारण क्या था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गर्म जलवायु और बीमारी। क्वेश्चन नंबर 28, मोहम्मद बिन कासिम के समय अरब साम्राज्य की राजधानी कौन सी थी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी दमिश्क। क्वेश्चन नंबर 29, देवलनगर वर्तमान में कहाँ स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। क्वेश्चन नंबर 30, अरबों का भारत पर आक्रमण मुख्यतः किस मार्ग से हुआ? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बुलंद दरार से। क्वेश्चन नंबर 31, मोहम्मद बिन कासिम ने कौन सी नदी पार कर दाहिर से युद्ध किया? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सिंध नदी। क्वेश्चन नंबर 32, अरब आक्रमण से भारत के कौन से तटीय राज्य सबसे अधिक प्रभावित हुए? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गुजरात और सिंध। इस क्वेश्चन को MPPSC और BPSC में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 33, मोहम्मद बिन कासिम ने भारत में किस राजवंश को समाप्त किया? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए दाहिर वंश को। क्वेश्चन नंबर 34, मोहम्मद बिन कासिम को वापस बुलाने का आदेश किसने दिया था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी खलीफा सुलेमान ने। क्वेश्चन नंबर 35, मोहम्मद बिन कासिम की मृत्यु कैसे हुई थी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी फांसी देकर। इस क्वेश्चन को SSC और UPPCS में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 36, अरबों ने भारत में किस धर्म के अनुयायियों को सबसे पहले जजिया देने पर मजबूर किया? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हिंदू को। क्वेश्चन नंबर 37, अरब शासन का मुख्य प्रशासनिक पद क्या था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अमीर। क्वेश्चन नंबर 38, अरबों ने सिंध में धार्मिक मामलों की देखरेख किस पद को दी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए काजी को। क्वेश्चन नंबर 39, अरबों ने भारत में किस प्रकार की भूमि व्यवस्था अपनाई? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी खेती आधारित कर व्यवस्था। क्वेश्चन नंबर 40, सिंध में अरब शासन का सबसे प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मुल्तान। क्वेश्चन नंबर 41, अरबों के आक्रमण से कौन सा भारतीय राज्य सबसे कम प्रभावित हुआ? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए दक्षिण भारत। इस क्वेश्चन को SSC और BPSC में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 42, भारत में अरब शासन कितने वर्षों तक चला? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लगभग 100 वर्षों तक। क्वेश्चन नंबर 43, अरब शासन समाप्त होने के बाद सिंध पर किसने शासन किया? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सुमरा वंश। इस क्वेश्चन को BPSC और SSC में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 44, मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध के
हिंदुओं को कौन सा दर्जा दिया था? इसका आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 45, अरबों ने भारत से कौन से गणितीय सिद्धांत सीखे? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। दशमाला पद्धति, बीजगणित, अंक पद्धति। क्वेश्चन नंबर 46, अरबों और भारतीयों के बीच सबसे प्रमुख सांस्कृतिक आदान प्रदान किस क्षेत्र में हुआ? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विज्ञान और गणित क्षेत्र में। क्वेश्चन नंबर 47, अरबों के समय भारत का प्रमुख व्यापारिक बंदरगाह कौन सा था? इस क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 48, अरबों ने भारत से कौन सा पौधा पश्चिम एशिया में पहुंचाया? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कपास। क्वेश्चन नंबर 49, अरबों के भारत से लौटने के बाद सबसे पहले किस शासक ने शक्ति प्राप्त की? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गुर्जर प्रतिहार। क्वेश्चन नंबर 50, अरब आक्रमण का भारत पर सबसे दीर्घकालिक प्रभाव क्या था? इसका आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। इस्लामिक धर्म का प्रवेश, समुद्री व्यापार का विस्तार, सांस्कृतिक संपर्क। जिस क्वेश्चन का आंसर आपसे पूछा गया है उस क्वेश्चन का आंसर पिछला वीडियो में बता दिया गया है, तो उस वीडियो को जाकर देखें। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।